जय हिंद साथियों, मैं अमृत स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज बात करते हैं बाबा बागेश्वर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा सनातन हिंदू एकता पद यात्रा लगातार चली जा रही है, जो पूरे 9 दिन की यात्रा थी। उसका आज 7वां दिन है और आज तक 7वें दिन में अभी तक सकुशल ही यात्रा पूरी तरीके से संपन्न की जा रही है। हालांकि आप लोग देख रहे थे कि किसी एक कांड देखने को मिला था, किसी ने फूल के सहारे बाबा बागेश्वर पर एक मोबाइल फेंक करके मारा था, जो उनके चेहरे से जाकर के लग गया था। खैर, वो फोन जो है ऐसे मारा नहीं गया था, वो किसी भक्त के फूल निकालने के चक्कर में वो फोन चला गया था। ये सब वहां पर अपडेट आ रही है। अभी तक इस यात्रा में, जैसा कि आपको पता है, शामिल हो चुके हैं केसारी लाल यादव और भोजपुरी की इंडस्ट्री क्वीन यानी कि अक्षरा सिंह, मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास व संजय दत्त। जो बाबा हैं संजय दत्त, वो शामिल हो चुके हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य में यहां तक कह दिया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये हमारे भाई हैं, मैं इनके लिए जमीन पर और ऊपर कहीं पर भी संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। हालांकि इस बीच उनको यह देखने को मिला कि एक आम व्यक्ति की तरह उनको भी एक जमीन पर ही बैठा गया और एक साधारण व्यक्ति के बगल में बैठ करके उनको जरा सा भी असहज नहीं लगा। और उन्होंने बताया कि भारत यही एक रूपता का देश है, इसमें आपसी मिलन व आपसी सौहार्द की भावना का हमेशा मिलाप रहना चाहिए। और उनके अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई भी ऊंच नीच और भेदभाव नहीं है। पदयात्रा में आकर कैसा लगा, और ये तस्वीर जो यहाँ सड़क पर बन रही है कि जिन्हें कहा जाता है कि वो चार्टर प्लेन में चलते हैं, वो सड़क पर बैठे हैं आम आदमी के साथ, कैसा लग रहा है इस यात्रा में? भैया, ये जो यात्रा हुई है बहुत बड़ा मैसेज है जो गुरुजी ने किया है। ये मेरे भाई हैं और इनके लिए मैं कहीं पे भी खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा होऊंगा। और जमीन पे बैठना, भैया मैं जेल काट चुका हूँ, तो जमीन क्या चीज है यार। क्या एक्सपीरियंस क्या रहा इस यात्रा में? काफी दूर तक आप लंबे चले हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मेरे पिताजी ने एक चीज कहा था कि जितना भी पेड़ ऊंचा रहे, अगर फल आए उसमें, तो पेड़ को झुकना ही चाहिए। तो वो सीख से मैं यहाँ आया हूँ। तो ऐसा कोई नहीं कि मैं स्टार हूँ या संजय दत्त हूँ, लेकिन मैं यहाँ का आदमी हूँ, जमीन का। ये मेरे ही लोग हैं, गुरुजी मेरे गुरु हैं, ये हमने सीखा भैया। फिर बनी है आज, संजय दत्त बगल में बैठे हैं, एक आम आदमी देश का बगल में बैठा है। क्या पाया है 5 दिनों में? यही इस देश की नई क्रांति हो रही है। इस देश में ना तो कोई बड़ा है ना छोटा, और ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो लोग बड़ा स्टारडम पाने के बाद, बड़ी यश कीर्ति पाने के बाद उन लोगों को नहीं जानते पूछते जिन्होंने उन्हें बड़ा बनाया। इसलिए संजू बाबा को अक्सर बहुत से लोग बोलते हैं कि इसलिए वो बड़े हैं। एक आम आदमी उनके बगल में बैठा, इसी क्या ही करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, वो कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, जो भाषा शैली है और अपने जो विचार हैं समय समय पर वो दर्शकों के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से समय समय पर अपनी बात रखते रहते हैं। और एक निष्पक्ष और बेबाक तरीके से किसी भी पार्टी का पक्ष न लेते हुए उन्होंने हमेशा अपनी बात की। आप लोगों का क्या नैरेटिव है? क्योंकि जब से ये देखने को मिल रहा है कि जब से यात्रा शुरू हुई है 23 तारीख से, 23 नवंबर से, तब से अब तक लगातार विपक्ष इनको देख रहा है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं और बीजेपी का काम कर रहे हैं और सनातन धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं। जनता जनार्दन है। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई में बाबा बागेश्वर की यात्रा एक
सिर्फ बीजेपी और राजनीतिकरण है, या इन सब कारणों से दूर होते हुए वो सारे हिंदुओं को और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तथा सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह यात्रा निकाले हैं। अगर आपका अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।